नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 7 मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप सभी जानते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। तो आप ध्यान से सुनेंगे। अतिरिक्त क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी ध्यान में अंडरलाइन करेंगे। और इस पाठ में श्री राम के बारे में क्या बताया गया है, वो कैसे राजा थे, उन्होंने कैसे जो था वो राज किया और कैसे उन्हें वनवास हुआ, इन सारी बातों को हम ध्यान से समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरह से करेंगे। तो आओ शुरू करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। क्यों इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इसके बारे में भी जानेंगे। श्री राम को आर्यव्रत की, भारत का आपको पता है, भारत सबसे पिछले 3rd क्लास में पढ़ा आपने, शायद 4th या 3rd में। आर्यव्रत भारत का ही नाम था। आर्य पुरुष, आर्य किसे कहते हैं? आर्य जो अच्छे श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें आर्य कहते हैं। तो भारत में सारे जो थे वो श्रेष्ठ अच्छे लोग रहते थे, इसलिए उसका नाम आर्यव्रत पड़ा। तो श्री राम को आर्यव्रत की पुण्य भूमि पर हुए लगभग 9 लाख वर्ष बीत गए, पर आज भी उनके राज्य सुख एवं शांति को राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। 9 लाख वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर राम राज्य है, शांतिपूर्वक राज्य जो है वो वहाँ पर है। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म और अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलते थे। उनके समय में जो थे लोग अपना अपने काम में व्यस्त रहते थे और वेद मार्ग, वेद आपको पता है वेदों में अच्छी बातें बताई गई हैं, तो अच्छे रास्ते पर सारे लोग जो थे वो चलते थे। इसलिए ना किसी को कोई रोग था और ना किसी प्रकार का कोई शोक था, कोई दुखी नहीं होता था, कोई बीमार भी नहीं होता था। समय पर वर्षा होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था, अकाल मृत्यु नहीं थी। लोग सदाचारी और ईमानदारी थे, सभी का आपस में प्रेम था, सभी कर्तव्यनिष्ठ थे। कर्तव्यनिष्ठ अर्थात अपने अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते थे और हमेशा अपने काम में लगे रहते थे। यह कहानी त्रेता युग के अंतिम समय की है। तो अब ये हमारा एक क्वेश्चन भी प्रश्न नंबर 1 बन गया है कि राम किस युग के राजा थे। तो राम त्रेता युग के अंतिम समय के राजा हुए। अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थी। तो दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वृद्धावस्था में पुत्रेष्टि यज्ञ कराने पर उनके 4 पुत्र हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या से राम, अब आपको अतिरिक्त प्रश्न आ सकते हैं। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। तो देखो, कौशल्या का एक पुत्र था राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र हुए और कैकेयी से 1 पुत्र हुआ भरत। श्री राम इनमें बड़े थे। श्री राम जो थे इनमें सबसे बड़े थे। वे पटरानी कौशल्या के पुत्र थे, बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे। चारों भाइयों में असीम प्यार था। असीम अर्थात बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। सभी तीनों माताओं का एक समान आदर करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, और ऐसा ही होना भी चाहिए। आप लोगों को भी माता पिता की आज्ञा का पालन जो है वो हमेशा करना चाहिए। समय के साथ वे बड़े होने लगे। थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र में भी निपुण हो गए। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो वेद शास्त्रों की विद्या सीखने लग पड़े और अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी निपुण होता है, कुशल हो गए। एक दिन राज दरबार में ऋषि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र जी पधारे, क्योंकि उनके यज्ञ में कोई खलल डाल रहा था, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जाने के लिए अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी। ना चाहते हुए भी गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उनको विश्वामित्र की बात माननी पड़ी। इन वीरों ने वन में ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञ को पूर्ण करा दिया। जो विघ्न डाल रही थी राक्षस उनके यज्ञ में, उनको मार दिया और यज्ञ को जो था वो पूरा करवा दिया।
विश्वामित्र उन्हें वहाँ से राजा जनक की राजधानी मिथिलापुरी ले गए। वहाँ सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पूरी की। वहाँ पे शर्त रखी और उन्होंने वो शर्त पूरी की। राजा जनक तथा उसके भाई की चारों पुत्रियों का विवाह इन चारों भाइयों से हो गया। राजा जनक जो था वो उनकी 4 पुत्रियाँ थी और उन चारों पुत्रियों का विवाह इनके राजा दशरथ के चारों पुत्रों के साथ हो गया। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज अर्थात राजा राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में कैके देश गए हुए थे। ननिहाल आपको जानते हैं, नानी का घर। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई। प्रातःकाल अभिषेक होना था, पर दासी मंथरा के बहकावे में आकर भरत की माता कैकेयी के हट करने पर सारी स्थिति बदल गई। हट क्या होता है? बार बार जिद करने पर जो थी सारी स्थिति जो थी वो बदल गई। आपको पता है, सुना है आपने, रामायण भी देखी होगी कि कैकेयी जो थी वो किस प्रकार से उसने जिद की और किस प्रकार से राम को वनवास भिजवा दिया। तो आपने सुना भी है, पढ़ेंगे भी। वे खाना पीना छोड़कर कोप भवन में लेट गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कोप भवन में लेट गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। अब राजा दशरथ उसे मनाने गए तो उसने 2 वर मांगे। क्या वर मांगे? जिनका वे पहला वादा कर चुके थे, पहले वादा कर चुके थे। पहले वर से भरत को राजगद्दी और दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। ये 2 वर मांगे। पहला वर मांगा उसने कि भारत को जो था वो राजगद्दी दी जाए और दूसरा वर मांगा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जो था वो दिया जाए। श्री राम को जब इस घटना का पता चला तो वे पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। अब उसने जो था वो वर मांगे तो राजा दशरथ को उसकी बात मानना पड़ी। जब श्री राम को पता चला तो वो दुखी नहीं हुए और उन्होंने अपने पिता की जो था प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया और भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना ना रह सका। सीता भी बार बार उनको मनाने लगी, मैं भी वन जाऊंगी, और लक्ष्मण भी उनके साथ बन गए। परिणाम स्वरूप तीनों तापस वेश में, सन्यासी वेश में वनवास की अवधि पूरी करने के लिए चल पड़े। तीनों जो थे वो तापस वेश में वनवास की अवधि होता है समय, जो समय था निर्धारित हुआ था 14 साल, उसको पूरा करने के लिए जंगल चले गए। इनके वन चले जाने पर राजा दशरथ को इतना शोक हुआ, शोक होता है दुख, इतना दुख हुआ कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। वो तो ननिहाल गए हुए थे, उनको बुलाया गया। राजा दशरथ की अंत्येष्टि के बाद वशिष्ठ मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा। जब उनके अंतिम संस्कार था वो सब कुछ हो गया तो वशिष्ठ मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा, क्योंकि श्री राम तो वन में थे, उन्हें वनवास हो गया था, तो भरत ही थे उन्हें जो था राज्य संभालने के लिए कहा। किंतु भरत तैयार नहीं हुए। भरत, चारों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था, भरत तैयार नहीं हुए। वे श्री राम को वन में राज्याभिषेक करने, उन्हें लौटाने के लिए दल बल समेत चल पड़े। वो श्री राम के पास जंगल में मिलने के लिए, दल बल होता है सेना, और बलपूर्वक सेना को लेकर के चल पड़े। श्री राम उस समय चित्रकूट पर कुटी बनाकर रह रहे थे। श्री राम चित्रकूट पर्वत है एक, वहाँ पर रह रहे थे। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में लगे थे। भरत ने और कैकेयी ने श्री राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए बहुतेरा जोर दिया। भरत को कहा कि वापस लौटाओ, लेकिन श्री राम पिता का प्रण, बहुत जोर दिया, लेकिन श्री राम पिता का प्रण पूर्ण, श्री राम जो थे वो पिता का प्रण पूर्ण किए बिना वापस लौटने को तैयार न हुए। अंत में भरत श्री राम के पैरों से स्पर्श की गई खड़ाऊं को लेकर अयोध्या लौटे। भरत ने बार बार कहा, लेकिन श्री राम नहीं आए वापस, तो उन्होंने श्री राम के पैरों में जो खड़ाऊं जो डाली होती लकड़ी की, उन्हें वापस लेकर आ गए। उन्होंने राज सिंहासन पर इन खड़ाऊं को सुशोभित किया। स्वयं राजा की गद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ा भाई श्री राम ही राजा की गद्दी पर बैठेगा, तो उन्होंने उनके पैरों की वो खड़ाऊं जो थी उन्हें राज सिंहासन पर रख दिया और स्वयं जटाधारी बनकर अयोध्या से बाहर नंदी गांव में रहते हुए राज्य का संचालन करने लगे। स्वयं उन्होंने जटाधारी बन गए और राज्य जो उनका अयोध्या था उसके बाहर एक नंदी गांव था, वहां पर बैठ करके राज्य को चलाने लगे। तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद कल पढ़ेंगे आगे। तो आप भी इसे अच्छी तरह से 2-3 बार सुनेंगे, पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तरों को करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।